जय श्रीमन नारायण। मैं रामकिशन सोनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किशनपुर मंडल। मित्रों, आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है लॉकडाउन का। आज से 1 वर्ष पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सभी लोगों ने लॉकडाउन को स्वीकार किया था, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक अदृश्य शत्रु, जिसे कोरोना के नाम से हम सब जानते हैं, कोविड-19 के नाम से हम जानते हैं, वो मौजूद था और हम सबको वो अपनी जकड़ में लेकर इस मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इसके बचाव के लिए हम सबका प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और लॉकडाउन देश में लगाया। और ये लॉकडाउन का ही प्रभाव था कि इस बीमारी का भयावह रूप जो हो सकता था वो बहुत हद तक रुक गया। देश की जनता ने मोदी जी का साथ दिया, उनके कहे अनुसार कार्य किया और उसी का नतीजा है कि स्वास्थ्य संसाधनों की कमी के बावजूद भी हमारे देश में इस बीमारी का जो रूप हो सकता था वो नहीं हुआ। हमारी आबादी जितनी बड़ी है विश्व में, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। बहुत बड़ी आबादी हमारे इस देश की है और उस आबादी के दृष्टिकोण से अगर हम विकसित देशों की तुलना करें तो हमारे देश के अंदर इस बीमारी का अनुपात बाकियों के मुकाबले कम रहा, जिसका श्रेय आप सब नागरिकों को जाता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कई बातों को स्वीकार किया। लॉकडाउन के दौरान असहाय वर्ग को सहयोग किया। जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, आप सब ने उस क्षमता के अनुसार जनता का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, गरीबों का साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी अनाज की कमी न हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा। राशन के जरिए घर घर राशन पहुँचे, इस बात को देखा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए उन महिलाओं तक भी रुपए पहुँचाए, उनके खातों में रुपए पहुँचाए जिन्होंने उनके आह्वान पे ज़ीरो बैलेंस का खाता खोला था। और बहुत बड़े चमत्कारिक रूप भी कार्य हुए, जिसमें प्रमुख रूप से था कि हमारा देश जो पीपीटी किट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मास्क और पीपीटी किट, इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। हमारे देश ने आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उसका निर्यात भी प्रारंभ किया और आज की तिथि में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़े पीपीटी किट निर्माता देश बन गई है। ये इसी कोविड काल में उद्यमियों की मेहनत, मजदूरों की मेहनत के फलस्वरूप हुआ। तो भारत देश दूसरे विषय में आया आगे, और वो था विश्व की फार्मेसी के रूप में। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन निर्माण करी और उसी का नतीजा है कि आज विश्व में भारत की धाक बढ़ती जा रही है। इसके लिए वैज्ञानिकों का मैं आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया। साथियों, देश का ये ऊपर आने वाला है विपदा काल अभी पूर्ण रूप से नहीं छटा है। एक लहर को हमने कंट्रोल कर लिया था, मगर जिस तरह के आंकड़े और जिस तरह का व्यवहार सामान्य रूप से देखने में आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बीमारी का आज से एक दूसरी लहर प्रारंभ होने के संकेत नज़र आ रही है। दूसरी लहर
जो पहले से भी खतरनाक हो सकती है। मोदी जी का कहना है कि हमें कड़ाई से पालन करना है, नियमों का ढिलाई नहीं बरतनी है और हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है कि मोदी जी के इस स्वरूप को, इस विचार को हम सब समर्थन दें और हम सब कोविड से संबंधित एसओपी का, नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि बचाव इस कड़ाई के पालन में ही निश्चित है, निहित भी ही इसी में ही है। बाजारों में देखने में आ रहा है कि लोग मास्क पहनना भूल जाते हैं या फिर मास्क को, जिसको लगाने का तरीका यूं है पूरा, उसको हम यहाँ लगा के घूमते हैं, थोड़ी पे लगा लेते हैं, गले में लटका लेते हैं, नेकलेस की तरह इसको सजा लेते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। घर से बाहर ज़रूरी हो तो निकलें, पहला नियम तो हम ये बनाएं, और जब निकलें तो मास्क का उपयोग अवश्य करें और मास्क का उपयोग करते समय पूरा मास्क, नाक मुंह पूरा ढका हुआ हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। हाथ साफ करने के लिए साबुन और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो वहीं प्रयास करें कि हम भीड़ वाले क्षेत्रों से थोड़ा दूर रहें। कोशिश करें भीड़ न हो, क्रमबद्ध चलें, तो हमारे कार्य आसानी से भी हो जाएंगे, सुगमता से हो जाएंगे और इस बीमारी के बढ़ने की संभावनाएं घट जाएगी। साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण कार्यों को भी करना है और वो है वैक्सीनेशन का। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीनों का निर्माण कर दिया है और विश्व में केवल हम ही ऐसे देश हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन है और वैक्सीन भी बनाने वाले चुनिंदा देश है इस विश्व में। तो विश्व की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत में ही भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन का ही अगर उपयोग न हो तो ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत संदेश जाएगा। विश्व में जगह जगह हमारे देश के द्वारा दवाइयों का निर्यात हो रहा है, उनको भेजी जा रही है। कई देशों में निःशुल्क भेजी जा रही है, कई देशों में कुछ अमाउंट के साथ भेजी जा रही है। हमारे देश में भी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा चिन्हित केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन निःशुल्क हो रहा है, जिस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा। आवश्यकता है कि हम सब वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, क्योंकि इससे बचना ही इसका उपाय है इस बीमारी से। वैक्सीन लगाने के लिए अभी जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके तहत जिन नागरिकों की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन सभी को वैक्सीन लगानी है। वे अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाएं और वहां जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वहां वैक्सीनेशन लगा लें। पहली डोज लगेगी और उसके 1 महीने बाद में दूसरी डोज लगेगी और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा कि आपको दोनों डोज लग चुकी हैं, आप कोविड से सुरक्षित हैं और आप उस रिपोर्ट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप कहीं ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपसे कोविड रिपोर्ट मांगी जाती है तो आप वो सर्टिफिकेट, अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ये तो बात है उनकी जिनको 60 साल पूरे हो गए, वो तो आराम से जा ही सकते हैं लगाने के लिए, लेकिन जिनकी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, सरकार ने ऐसी 20 बीमारियों का जिक्र किया है, जिसमें मुख्य रूप से हृदय रोग है, अपने डायबिटीज़, बीपी है, ऐसे कई बीमारियां हैं। उनके विषय में बता रखा है। उन बीमारियों अगर किसी को है तो डॉक्टरी रिपोर्ट के लेकर के या डॉक्टर से लिखवा करके वो अपने सेंटर में जा सकते हैं। एक अपना आईडी कार्ड लेके जाइए, रिपोर्ट लेके जाइए और वहाँ आप अपने आप को वैक्सीनाइज कर सकते हैं, लगवा सकते हैं वैक्सीन।
ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। साल भर पहले जब ये बीमारी ने भारत में प्रवेश किया, उस समय हमारे कोई जानकारी नहीं थी। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे वैज्ञानिकों इसमें शोध ही कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे, आखिर ये बीमारी कैसे बढ़ रही है, कैसे चल रही है, इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है। धीरे धीरे हमारे मेहनती वैज्ञानिकों, डॉक्टरों की बदौलत इसका इलाज भी करते गए लोग, और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा प्रतिशत है जो ठीक होकर के वापस अपना जीवन बचा पाया। ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने लाए और बहुत मेहनत करके ये वैक्सीन भी डेवलप कर दी है हमने। और वो इसीलिए डेवलप करी है कि इसको लगाने से, इस टीके को लगाने के बाद में इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, बल्कि न के बराबर हो जाएंगे। हम छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं, टीका लगवाते हैं, पोलियो की खुराक पिलाते हैं समय समय पर, वो इसीलिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो फिर हम बड़े अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम क्यों नहीं अपना सकते? यद्यपि भारत विश्व में अब तक सबसे अधिक वैक्सीन लगवा देने वाला देश भी बन चुका है। लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, मगर 130 करोड़ की आबादी से वाला ये देश अभी बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ा काम करना इसमें बाकी है। और ये तभी संभव है जब आप अपने परिवार के बुजुर्गों को, या इस दौरान आने वाले जो 45 इयर्स प्लस के साथी हैं हमारे, जिनको बीपी या शुगर या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उनको वैक्सीन हम लगवा पाए। हमारे आस पड़ोस में देखें हम, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने वैक्सीन लगाने से छूट गया हो। यदि ऐसा है तो उसे आग्रहपूर्वक पास के अस्पताल में ले जाइए और वहाँ उसका वैक्सीनेशन करवा दीजिए। यदि वे सरकारी हॉस्पिटल में जाने नहीं चाहते जहाँ पे निःशुल्क वैक्सीन लग रही है, तो कोई बात नहीं, निजी अस्पताल भी बहुत से हैं जहाँ पर बहुत कम दरों के ऊपर ये वैक्सीन लगाई जाती है। सरकार ने इसके दाम तय कर दिए हैं, 250 रुपये से अधिक कोई नहीं लेगा एक बार का, और दोबारा जाएंगे तो फिर 250 रुपये लगेंगे। और ये दाम विश्व में सबसे कम है, क्योंकि सरकार लाभ कमाने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए बैठी हुई है। मोदी जी का विजन है कि सभी लोग इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग करें। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी पार्टी की ओर से निवेदन करता हूँ, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से भी आपसे निवेदन करता हूँ कि कोविड से बचना है तो इसके बचने के जो उपाय हैं वो हमें करने ही होंगे। घर से आप तभी निकलिए जब आवश्यकता हो, और जब भी निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। मास्क का उपयोग नियमों के तहत नाक से पूरा मुंह ढका हुआ होना चाहिए। नेकलेस की तरह गले में ना लटके निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही समय समय पे हाथ धोना और भीड़ से बचना, ये प्रमुख उपाय हैं इसके, जो हम पिछले 1 साल से सरकार भी कह रही है, मैं भी आपसे कई बार निवेदन करने के लिए वीडियो पर आता हूँ। और इसी उम्मीद से आता हूँ कि आप सब लोग इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे। यही उम्मीद है आप सबसे कि आप इस देश के निर्माण में स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर उपयोग करेंगे, स्वस्थ जीवन जिए, कोरोना से बचिए। जय हिंद, जय भारत।